Hello students, once again I would like to welcome you to my YouTube channel. I am Yogesh Kochar. I am going to teach you a poem of class 12th. The title of the poem is A Thing of Beauty, which is beautifully written by John Keats. A Thing of Beauty is an excerpt from John Keats' poem Endymion, a poetic romance which is based on a Greek legend. Poet believes that a thing of beauty is a source of constant joy. Beauty can be found anywhere in any form. It can be a flower, mountains, trees, rivers, and even tales of the noble deeds of our ancestors. He also believes that it has the ability to transform our lives. He also highlights that the beauty has the ability to remove negativity and sadness from our lives. So here we go. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a war quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. स्टूडेंट्स, इन लाइंस में कवि हमें कहता है कि किसी भी वस्तु की सुंदरता हमें आनंद तथा खुशियों से भर देती है, हमें बड़ा सुखद अनुभव प्रदान करती है। कवि की यह धारणा है कि सुंदरता कभी नथिंगनेस अर्थात शून्य या समाप्त नहीं होती, बल्कि समय बीतने के साथ साथ इसकी लवलीनेस यानी इसकी जो खूबसूरती है और भी बढ़ जाती है। कवि के लिए सुंदरता एक शांत बौर यानी शेडी प्लेस यानी वृक्ष की छाया की तरह है, जिस छाया के नीचे सभी प्राणी शांति से सो जाते हैं, मधुर सपनों से भरी नींद लेते हैं, उनकी सारी थकान समाप्त हो जाती है तथा वे अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि प्रत्येक सुबह उठकर हम लोग बागीचे में जाकर फ्लावर्स को एकत्रित करते हैं। उन फ्लावर्स से हम फूलों का बैंड यानी हार या गजरा बनाते हैं। इस प्रकार फूलों के रूप में सुंदर वस्तु द्वारा पृथ्वी या प्रकृति मनुष्य को अपने साथ बांधे या जोड़े रखती है। Spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हम आज जो मनुष्य है वह द्वेष एवं निराशा से पीड़ित है। हमारे भीतर बहुत ही डियर्थ है, इनह्यूमन डियर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, यानी आज हमारे भीतर कमी है अच्छे मानवीय गुणों एवं श्रेष्ठ यानी नेक स्वभाव की कमी है, नोबल नेचर्स की कमी है। आज मनुष्य के दिन या उसका जीवन उदासी से भर गया है। हमारे ज़िंदगी जीने के तरीके यानी वेज अस्वस्थ अनहेल्दी हो गए हैं। हमारा मार्ग अत्यधिक अंधकार से भर गया है। हम अपने पथ से भटककर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल चुके हैं। हमारा जीवन अंधकार यानी कष्टों दुखों एवं नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता से भर गया है, परंतु इन सभी कष्टों के बावजूद कुछ सुंदर वस्तुएं सम शेप ऑफ ब्यूटी हमारी डार्क स्पिरिट से, हमारी अंतरात्मा या हमारा हृदय जो सैडनेस यानी उदासी और निराशा के आवरण से ढक गया है, पॉल से ढक गया है, उस आवरण को किसी न किसी रूप में सुंदर वस्तु थिंग ऑफ ब्यूटी उसकी सुंदरता हटा देती है, उस आवरण को हटा देती है और हमें आनंद से सराबोर कर देती है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, जी हाँ, इन सभी कष्टों और निराशाओं के बावजूद सुंदर वस्तु हमें खुशियां प्रदान करती है। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. With green world they live in, and clear wills, that for themselves a cooling cover make against the hot season, the mid forest break.
यहाँ कवि कहना चाहता है कि प्रकृति की सभी सुंदर वस्तुएं मानवता के लिए एक वरदान की तरह हैं। सूर्य, चंद्रमा, पुराने, नए तथा स्प्राउटिंग यानी अंकुरित होते हुए वृक्ष भी, ये सभी प्रसन्नता के स्रोत हैं। ये सिंपल शीप यानी साधारण भेड़ों के लिए छायादार आश्रय स्थल की तरह हैं। ये उन्हें एक आश्रय देती हैं। लेकिन यहाँ सिंपल शीप से कवि का तात्पर्य केवल सिंपल शीप ही नहीं है, भेड़ ही नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों से है जिनके लिए प्रकृति की सुंदर वस्तुएं एक वरदान की तरह हैं। यहाँ कवि ने एग्जाम्पल दिया है डैफोडिल्स यानी नरगिस के फूल का, कि किस प्रकार नरगिस का फूल हरियाली के बीच खिलता है, अपनी सुंदरता बिखेरता है। एंड क्लियर रिल्स, स्वच्छ पानी की नदियाँ स्वयं को गर्मी की ऋतु में बचाने के लिए अगेंस्ट द हॉट सीजन ये झाड़ियों के नीचे बह करके, कवर्ड बना करके अपने आप को एक ठंडा आश्रय देती हैं, एक आश्रय प्रदान करती हैं, कूलिंग कवर्ड बना लेती हैं। और जंगल के बीच में, मिड फॉरेस्ट में जो ब्रेक यानी कांटों वाली जो झाड़ियाँ होती हैं, उनमें सुंदर खिलने वाले स्प्रिंकलिंग यानी बिखरे हुए मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब के फूल हमें कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि नकारात्मकता में भी हमें किस प्रकार सकारात्मक रहना है। And such, too, is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring onto us from the heavens brink. और ऐसी ही सुंदरता उस तबाही, उस विनाश में है, उस डूम मतलब विनाश के ग्रैंडवर यानी शान की है, जिसकी कल्पना हमने अपने शक्तिशाली पूर्वजों के लिए की है। हमने इन शक्तिशाली योद्धाओं की जितनी भी सुंदर वीर गाथाएं या कहानियां पढ़ी हैं अथवा सुनी हैं, जिन्होंने हमारे देशों के लिए, मानवता की भलाई के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, वे लोग सदा के लिए अमर हो गए और इन कहानियों के माध्यम से आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनकी ये कहानियाँ नहीं अपितु हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये कभी ना समाप्त होने वाले उस फाउंटेन के समान है, उस फव्वारे के समान है जिसमें से इमोर्टल ड्रिंक अर्थात अमरता का रस निकल रहा है, अमृतत्व का जल निकल रहा है, जो हमारे पूर्वजों की तरफ से स्वर्ग के एज से, स्वर्ग के किनारे से हम पर पौर किया जा रहा है, मतलब उड़ेला जा रहा है। ये इमोर्टल ड्रिंक हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है, हमें नई आशा दे रहा है और हमें मानवता की भलाई के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज़, सजेशंस भी दे सकते हैं। एंड यस, don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of all the future videos. Thank you.